हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स। तो हम अपना सेल वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल एज सीन अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप शो 3 एसेंशियल बेसिक पार्ट्स। जो एक एनिमल सेल होता है या फिर एक प्लांट सेल होता है, जब हम उसको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो 3 बेसिक पार्ट्स को दिखाता है। पहला पार्ट कौन सा होता है? द आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। एक होता है हमारा साइटोप्लाज्म और एक होता है हमारा न्यूक्लियस। द मेजर फीचर्स ऑफ ईच ऑफ दीज 3 पार्ट्स आर एज फॉलोज। मेजर फीचर्स हम इनके बताते हैं, इन तीनों पार्ट्स के क्या क्या होते हैं। पहला पार्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईच सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज़ वेरी थिन, डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल। ये बहुत ज़्यादा पतली होती है, डेलिकेट होती है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इट इज़ अ लिविंग स्ट्रक्चर। ये लिविंग होती है, लिविंग मेम्ब्रेन होती है सेल की। इट हैज़ फाइन पोर्स इन इट। इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। थ्रू विच ओनली सर्टेन सब्सटेंसेज कैन पास इन एंड आउट वाइल अदर्स कैन नॉट। इसमें से कुछ चुनिंदा सब्सटेंसेज ही इधर से उधर पास आउट हो सकते हैं। Therefore the cell membrane is called selectively permeable। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हम selectively permeable membrane भी बोलते हैं। This allows the entry of certain molecules only while holding back the others। ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने में, एंट्री करने में अलाउ करता है, बल्कि जो और बाकी के होते हैं उनको वापस भेज देता है। एक होता है हमारा सेल वॉल। ओनली द प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल आउटसाइड इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन। अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल इन दोनों को कंपेयर करें तो जो सेल की वॉल होती है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। ओनली द प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल आउटसाइड इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन। और जो एनिमल सेल है उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, और जो प्लांट सेल होती है उसके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर और होती है जिसको कि हम सेल वॉल बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये किससे बन के मिली होती है? सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ये क्या करती है? शेप देती है और रिजिडिटी मतलब कि कठोरता बनाए रखती है किसकी? प्लांट सेल की। इट इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये जीवित पार्ट नहीं होता है प्लांट का। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एंट्री ऑफ डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। ये प्रोटेक्ट करता है सेल को किससे? एंट्री होने से, फ्रॉम डिसीज कॉजिंग एजेंट। जो डिसीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनकी एंट्री होने से, एज वेल एज द अंडरलाइंग प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट मैकेनिकल जर्नीज। और अंदर जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म भरा हुआ है उसको कोई भी मैकेनिकल इंजरी ना हो, इसमें भी हेल्प करता है। इट इज़ फ्रीली परमिएबल। ये फ्रीली परमिएबल होता है, मतलब कि इधर और उधर, इन और आउट सारे सब्सटेंसेस को मूव करने देता है। अलाउइंग सब्सटेंसेज इन सॉल्यूशंस टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट एनी हिंड्रेंस। बिना किसी परेशानी के ये हर एक सब्सटेंस को पास आउट होने देता है सेल के, विदाउट एनी हिंड्रेंस। एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल्स। एनिमल सेल्स में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। अब अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक सेमी लिक्विड, कलरलेस और ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेमी लिक्विड होता है, कलरलेस होता है और ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड होता है। इट फॉर्म्स द एंटायर लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। ये पूरे लिविंग पोर्शन को, सेल के को बनाए रखता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एक्सेप्ट किस एक चीज़ को छोड़कर? न्यूक्लियस को छोड़कर। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज अ स्मॉल स्फेरिकल मास लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो होता है वो एक छोटा गोल मास होता है जो प्रेजेंट होता है किस में? साइटोप्लाज्म के बिल्कुल बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। ये रेगुलेट करके रखता है और बनाए रखता है किसको? जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं सेल के अंदर, जैसे डाइजेशन, ब्रीथिंग और एक्सक्रीशन का काम, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, ये सब किस में होता है? सेल के अंदर होता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न के टाइम पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शो करता है। जो हमारी जो सेल्स होती हैं वही आपस में डिवाइड होती हैं, जैसे कि एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर होता है। इट कंटेन्स जीन्स। इनके अंदर जीन्स होता है। जीन्स किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। विच डिटरमाइन द हेरिडिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो क्या करता है? हेरिडिटी को डिफाइन करता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की, कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया है। ये होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी को भी पता करता है एक ऑर्गेनिज्म की। अब जैसे ये एनिमल सेल और प्लांट सेल गिवन है, सबसे पहले हम एनिमल सेल की बात करते हैं। तो बीच में जो राउंड शेप है इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइस, न्यूक्लियोलस बोलेंगे। न्यूक्लियोलस मतलब एक छोटा पार्ट प्रेजेंट होता है
न्यूक्लियस के अंदर। और ये जो पूरा राउंड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, डीएनए भरा हुआ है। अब ये जो हमारा ये जो है ये लंबा लंबा आपको दिख रहा होगा कॉइल्ड टाइप स्ट्रक्चर, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये कुछ फ्री स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, इनको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म, येलो येलो साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। और ये जो होते हैं ये सेंट्रोजोम्स होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। अब आप देख सकते हैं कि जो प्लांट सेल है उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल बोल रहे हैं जिसको। इसमें प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होती हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प्स करती हैं ये। और इनका जो वैक्यूल होता है वो एज कंपेयर टू एनिमल सेल बहुत बड़ा होता है। ओके, अब न्यूक्लियस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, अब हम उनको पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो अ डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच एनक्लोजेज अ रिलेटिवली डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म, एक डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, रिलेटिवली डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है न्यूक्लियोप्लाज्म उसको एक जगह इकट्ठा करके रखती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ स्मॉल डार्कर बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अभी हमने देखा था न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस की तरह ही एक स्फेरिकल बॉडी रखी होती है जिसको कि हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। द न्यूक्लियोलस ऑल्सो कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ डार्क स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें भी किसके नेटवर्क्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा था जिनको कि हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमेटिन फाइबर्स बिकम थिक एंड रिबन लाइक। सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवाइड होती हैं तब ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ये बहुत मोटे हो जाते हैं और रिबन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डेफिनेट इन ईच स्पीशीज। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डेफिनेट होते हैं हर एक स्पीशीज में। एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। हर एक सेल में, ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं विच अकर्स इन 23 पेयर्स। और वो कितने पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, 46 का हाफ 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ये हमारी न्यूक्लियर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट है किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और ये बीच में जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोलस है। इसमें अभी हम देख सकते हैं ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स है, ये बीच वाला न्यूक्लियोलस है और इसके अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, फाइनर फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सेल्स, द ऑर्गेनेलीज। अब जो फाइनर फंक्शनल पार्ट्स हैं, अंदर के डिटेल पार्ट्स हैं, अब उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।